हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेज में। दोस्तों, आज हम मैथ के टॉप 10 क्वेश्चन के साथ आए हुए हैं जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आसान तरीके से हम आपको समझाएंगे और चलते हैं देरी ना करते हुए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा पहला क्वेश्चन है, ए, बी व सी किसी कार्य को 5, 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए, बी तथा सी ने साथ मिलकर उस कार्य को पूरा करने के लिए 8800 रुपये लिए। बी का हिस्सा ज्ञात करना। हमें अब बी का हिस्सा ज्ञात करना। हम कैसे बी का हिस्सा निकालेंगे? सबसे पहले हम ए, बी, सी का कार्य क्षमता देख लेते हैं। तो हम देखेंगे ए और बी, सी का कार्य क्षमता देखेंगे। ए एक दिन में 5 काम किया और बी 10 काम किया और सी 15 काम। तीनों का हम एक दिन का कार्य क्षमता निकालेंगे। तो सबसे पहले हम तीनों का एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा हमारा 30। अब देखेंगे, हो जाएगा 5 छक 30 हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा और ये हमारा 2 हो जाएगा। रेशियो निकल कर आया 6, रेशियो 3 और 2 का रेशियो निकल के आया। अब बी का हमें कार्य क्षमता निकालना। बी हमारा यही है, 3 आ जाएगा। तीनों को हम जोड़ लेंगे, हो जाएगा 11 हो जाएगा हमारा। 11/3, 3/11 हो जाएगा। अब गुणे 8800 रुपये हो जाएगा। 11 से इसको काट देंगे, हो जाएगा हमारा 800 रुपये हो जाएगा। और 3 से गुणा कर देंगे, वो आ जाएगा हमारा 2400। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2400। अगर वही ए का पूछता तो हम यहाँ पे छा कर देते तो हमारा ए का रेशियो आ जाता। अगर वहीं पे हमें बी सी का पूछता तो हम यहाँ पे 2 रख करके निकालते तो हमारा सी का रेशियो आ जाता। अगर वही ए बी का पूछेगा तो हम यहाँ पे 6 और 3 को जोड़ के यहाँ पे रख देते। उसके बाद हम रेशियो को निकालते तो हमारा ए बी का आ जाता। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोहन एक मेज 25% के लाभ पर बेचता है। यदि वह अपने विक्रय मूल्य को 250 रुपये कम करके बेचता है तो उसे 5% की हानि होती है। मेज का आरंभिक विक्रय मूल्य रुपये में क्या था? अब दोस्तों इसे हम देखेंगे। अगर मान लेते हैं किसी वस्तु का कीमत 100 रुपये है, उसे 25% बढ़ा कर बेचा जाए तो हो जाएगा 125%। और उसी को अगर हम 5% कम करके बेचें तो हमारा हो जाएगा 95। तो अब देखेंगे अंतर कितने का है, तो हमारा हो जाएगा 30 का अंतर आ गया। अब दोस्तों निकालेंगे 30 का अंतर। हम 30 का परसेंट निकालेंगे, हो जाएगा हमारा 240 के बराबर है। अब हो जाए 1% निकालेंगे, 1 बराबर हो जाएगा 240/30 कर देंगे तो हो जाएगा हमारा निकल के आ जाएगा 8%। अब उसी को हम 100% ले जाएंगे तो हमारा 100 गुणे 8 हो जाएगा हमारा 800 आ जाएगा। और दोस्तों जो हमारा 25% लाभ पे है तो हम करेंगे 25 800 बराबर 25/100 कर देंगे। तो इसको हम काट देंगे तो आ जाएगा हमारा, इसको काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 200। और 800 में 200 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 1000। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन बी 1000 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं। पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं। उनके पैरों की संख्या 90 और सिरों की संख्या 35 है। तो तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें तोतों की संख्या ज्ञात करना है। हम किस प्रकार देखेंगे? मान लेते हैं अगर तोता हमारा 25 है तो उसका सिर भी हो जाएगा 25 और पैर हो जाएगा 50 पैर हो जाएगा। उसके पास 2 पैर है तो बचा कितना? तोता यहाँ पे दिया 35 तो बचा हमारा जानवर बचा 10। अब 10 बकरी हो गई तो बकरी की हम देखेंगे 4 पैर होता है तो हो जाएगा 40। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 90 पैर आ गया हमारा। अब सिर की संख्या देखेंगे तो सिर हो जाएगा, अगर 10 बकरी है तो 10 सिर आ जाएगा तो हो जाएगा, ये भी आ जाएगा 35। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ऑप्शन बी हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक रेडियो को 760 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 540 रुपये में बेचने से हानि होती है, उसका क्रय मूल्य क्या है। अब दोस्तों इसे देखेंगे, अगर हम देखें इसको, अगर 760 रुपये को और प्लस 540 रुपये को जोड़ दिया जाए और बटे 2 कर दिया जाए तो बीच का हमारा अंतर आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे आ जाएगा हमारा 1300 और बटे 2 कर देंगे, उसको काट देंगे तो हो जाएगा हमारा 650 रुपये। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी वस्तु को 12% के लाभ के बदले 8% के लाभ पर बेचा जाता है तथा उस 232 रुपये का लाभ मिलता है, उस वस्तु का मूल्य क्या है। अब दोस्तों इसे देखेंगे, अगर इसको देखिए, अगर 12% लाभ पर बेचा जा रहा है, उसी को हम 8% पे लाभ पर बेचें तो हमारा अंतर निकल कर आएगा, 4 का अंतर निकल कर आएगा। अब उसी अंतर को हम उसी अंतर को हम निकालेंगे। 4% का हमारा अंतर आया है तो हम कर देंगे 4% बराबर 232 बटे 4 कर देंगे। अब इसको हम यहाँ से काट देंगे तो हमारा आ जाएगा 58 आ जाएगा। हमारा 1 यूनिट का मान 58 आ गया है, तो हमें 100% का मान निकालना है। हो जाएगा 58 गुणे 100 हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 5800 रुपये। तो हमारा अगला क्वेश्चन, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी संख्या के 2 अंकों का योगफल 13 है। यदि संख्या से 9 घटाया जाए तो अंक परस्पर बदल जाते हैं, वह संख्या क्या होगा। अब देखेंगे दोस्तों इसे, हम इसको अगर करें तो 7 + 6 कर देंगे, उसी प्रकार इसको हम 6 + 7 कर दें और इसी को हम 8 + 7 कर दें, इसे हम 7 + 8 कर दें। अब देखेंगे, अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा और ये भी हमारा 15 हो जाएगा, ये हमारा 13 हो जाएगा और ये भी हमारा 13 हो जाएगा। अब यह कह रहा है योग 13 हो, ये तो हमारा पहले ही गलत हो गया है दोनों। अब इसको हम अगर देखेंगे, इसमें से -9 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, तो हम दोस्तों यहाँ से 67 - 9 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 58। तो यह भी हमारा गलत हो गया। अब इस संख्या को देखेंगे, तब इस संख्या को देखेंगे 67 - 9 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 67 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए किसी कार्य को 6 दिन में और बी उसी कार्य को 9 दिन में पूरा करता है, वे दोनों एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। अब दोस्तों देखेंगे, ए किसी कार्य को 6 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 9 दिन में पूरा करता है। अब दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 18 हमारा आ जाएगा। वे दोनों एक साथ कार्य को करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। दोनों दोस्तों जोड़ देंगे, अगर इसका सबसे पहले कार्य क्षमता निकालेंगे, हो जाएगा 18 6 × 18 हो जाएगा और 9 दूनी 18, मतलब एक दिन का कार्य क्षमता हो गया हमारा 5 आ गया। आप देखेंगे और कुल कार्य है 18, तो 18 बटे 5 कर देंगे, तो हम इसको अगर काट देंगे आ जाएगा 3.6 आ जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए में दिया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि आदमी ए किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है और उसी कार्य को बी और सी क्रमशः 15 और 20 दिन में पूरा करते हैं,
यह तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 15 और सी उसी कार्य को 20 दिन में करता है। अब तीनों का हम अगर एलसीएम ले लें तो हमारा आ जाएगा 60 आ जाएगा, और कार्य क्षमता निकालेंगे 5 आ जाएगा, और इसका 4 आ जाएगा और इसका 3 आ जाएगा। अब तीनों को अगर जोड़ लें हम, हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। अब कुल टोटल कार्य है हमारा 60, तो 60/12 कर देंगे। इसको हम काट देंगे तो आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन जो डी में दिया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए व बी किसी कार्य को 5 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। यदि ए उसी कार्य को 8 दिन में करते तो बी उसी कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेगा। अब दोस्तों देखेंगे, ए किसी कार्य को 5 दिन में पूर्ण करता। अब देखेंगे अगर ए किसी कार्य को 5 दिन में पूर्ण करता, बी उसी कार्य को 8 दिन में नहीं करा, ए बी दोनों मिलकर 5 दिन में पूर्ण करते। ए किसी कार्य को 8 दिन में करता और बी उसी कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेगा। तो हम देखेंगे दोनों का अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा हमारा 40 आ जाएगा। और यदि जब बी का कार्य क्षमता देखना, तो ये हमारा अगर 8 दिन में पूर्ण कर रहा है तो बचेगा काम 3, तो बी का कार्य क्षमता हो जाएगा आ जाएगा 3, और 40 में 3 से हम भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा 13 सही 1/3, तो जो ऑप्शन में दिया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, उसके पिता 20 दिन में करते हैं और उसका पुत्र उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। यदि तीनों मिलकर कार्य को करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। अब दोस्तों इसको हम देखते हैं। अब दोस्तों देखेंगे, अगर कोई व्यक्ति है और बी उसका पिता है और सी वह है, तीनों का हम कार्य क्षमता देखेंगे। ये 15 कार्य किया और ये 20 कार्य, और उसका जो लड़का है वो 25 कार्य, यहाँ हो जाएगा 25। तब देखेंगे अगर तीनों का हम एलसीएम ले लें तो हमारा आ जाएगा 300, और जोड़ेंगे वो आ जाएगा 47। अब 200 अगर 300 में हम 47 अगर भाग दे दें तो आ जाएगा 6 सही 18/47 आ जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। अब चलते हैं दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।